Assalamualaikum, dear students. I hope you all are fine. The topic that I would like to discuss with you today is that it is not the topic of mathematics, right? That we'll be talking about the AKUB examination और इसमें specifically इस पे हम बात करेंगे कि how to secure more than 90% marks in AKUB। ये स्टूडेंट थोड़ा सोचते हैं कि जो स्टूडेंट 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं तो वो कैसे लेते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, उनकी क्या मेथोडोलॉजी होती है कि हम वो फॉलो करें कि हम भी हमारी भी इतनी अच्छी मार्क्स आ जाए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एकेयूबी में अगर पढ़ रहे हैं या या अभी एकेयूबी में वो आ रहे हैं, यानी वो अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं नेट के स्टूडेंट, राइट, या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। या वो स्टूडेंट जो एकेयू में या इस एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम जो है अच्छी मार्क्स मोर देन 90% मार्क्स कैसे सिक्योर करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, so I'll try to clear each and every step, right? Then you have to just watch all the video up to the end, आप कोई भी चीज मिस ना कीजिएगा। this will help you all out, right? सबसे पहले जो चीज है जो हमारे हमें पता होनी चाहिए दैट इज प्रिपरेशन गाइड। यानी प्रिपरेशन गाइड क्या हो, देखिए एकेयू यहाँ इस एग्जामिनेशन में हमारे पास क्या होता है, हम हमें एसएलओ दिया जाता है और हमें स्टडी करना है एसएलओ बाय एसएलओ। वी हैव टू फॉलो एवरी एंड ईच गाइडलाइंस दैट आर गिवन इन द एसएलओ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता एसएलओ हैं क्या। तो लेट मी गिव यू शो यू how we download the SLO and what are the SLOs. These things are very important, right? तो ये चीज मैं एक दफा आपसे शेयर कर लेता हूँ। वो बच्चे इनको एसएलओ का पता है फिर भी उनके लिए उम्मीद है कि ये चीज बहुत कारआमद होगी, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप गूगल में जाएं और गूगल में आप ये लिख लें AKUB। ठीक है, आप AKUB जैसे ही लिखेंगे गूगल में तो आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, तो उन वेबसाइट में से सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है आप इसको क्लिक करेंगे, राइट? तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन यू विल फाइंड दिस वेबसाइट। ठीक है, आपके पास ऐसी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ AKUB का फेसबुक पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप चले जाएं तो AKUB की जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट? सॉरी। अब देखिए आपको जो काम की चीज है आपके वो है लर्निंग मटेरियल। आप लर्निंग मटेरियल में लर्निंग रिसोर्सेज फॉर एसएससी एचएससी में आप क्लिक करेंगे, राइट? जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी, राइट? तो इस वेबसाइट में जो फिलहाल आपको जो चीज डाउनलोड करनी है दैट आई टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस क्लास के हैं वो आप अपनी क्लास और ग्रेड सब कुछ सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं देन यू विल सिलेक्ट एसएससी। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इंटर यू विल सिलेक्ट एचएससी। फॉर एग्जांपल आई एम a student of 9th class, I will select SSC, right? Then I'll select the grade. If you are a student of 9th class, then you will select SSC1. If you are a student of inter class, you will select SSC2. I am selecting SSC1। ठीक है, मैंने SSC1 को सिलेक्ट किया। उसके बाद एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 2022। देन 2022 का इन्होंने अपडेट नहीं किया पर 2021 का मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिसकी आपके एसएलओस वगैरह चाहिए, राइट? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, इसलिए मैं मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ जो है पीडीएफ खुल जाएंगे, राइट? तो क्या करना है इन पीडीएफ में, देखें आपकी जो काम की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ। आप देखिए आपके काम की जो दो पीडीएफ हैं जो मैं फिलहाल आपको बताऊंगा दैट इज दिस दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, ये फर्स्ट वन क्या है, आपके एसएलओस है, राइट? तो दीज आर द एसएलओस दैट यू हैव टू डाउनलोड और यू शुड हैव। एंड सेकंड वन आर रिसोर्सेज गाइडेड। ये दो चीजें आपके पास अवेलेबल हो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में कह दें, राइट?
तो ये दो चीजें आपके पास हों, इसे लो तो आप पीडीएफ में भी यानी प्रिंट निकाल दें। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल एक पैसे लो, आपने इसका पीडीएफ देख लिया, यानी आपने उसका निकाल दिया या आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल दिया। अब देखें इसमें जो है सारी हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि हमें इस बोर्ड के लिए कैसे स्टडी करनी है। वी आर गिवन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कोई चैप्टर का, जो फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ दिस वन। फॉर एग्जांपल मुझे ये चैप्टर स्टडी करना है, दैट इज मैट्रिसेस। ठीक है, अब देखें मुझे यहाँ ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर है कि मुझे बताया गया है। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस क्या है। ठीक है, जैसे रियल एंट्रीज, हमें रियल एंट्रीज के साथ मैट्रिसेस समझने हैं। फिर हमें रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स समझना है, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझना है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझना है। ठीक है, यानी यानी वी आर गिवन हियर द टॉपिक्स, हमें यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं, वो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें हर चीज बताई गई है कि किस चीज को कैसे स्टडी करना है। ठीक है, अब ये तो हमें क्या दिए गए हैं, टॉपिक्स। ठीक है, वी आर नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर बुक। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ से ये टॉपिक्स कवर करें, यानी ये टॉपिक कवर करने के कोई तो मेथड होंगे ना, कोई बुक होंगे, कोई रिसोर्स होंगे, कोई क्या तरीका है, कौन से बुक्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स है जिससे हम ये टॉपिक कवर करें। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिसोर्सेज गाइड में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एसएलओज में हमारे पास क्या होते हैं, एसएलओज में हमारे पास ये टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ मेटासिस पढ़ना है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मेटासिस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। बिकॉज इंट्रोडक्शन ऑफ मेटासिस में तो बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी। वी डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल, वी हैव टू ओनली कवर दीज पॉइंट्स, राइट। तो ये पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे तो हमारा ये एसएलओ का 7.1 कवर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टडी कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, दैट वी नीड रिसोर्सेज गाइडलाइन। तो आई शो यू हियर, हम रिसोर्सेज गाइडलाइंस में गए, और रिसोर्सेज गाइडलाइन में जो मुझे चैप्टर स्टडी करना है, दैट आई वुड लाइक टू गो इन दैट चैप्टर। फॉर एग्जांपल मुझे ये चैप्टर स्टडी करना है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, दैट आई शोड यू इन द लास्ट लिंक, लास्ट जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया था। तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मुझे स्टडी करना है, लेकिन मुझे कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं, ही इज आल्सो these people are also telling us कि आपको एक ये बुक चाहिए होगी कारवान की, और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की होती है, टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो नया कैमेट्रिक क्लास के लिए होती है, और एक ये बुक। ठीक है, हुसु सॉन्ग एंड कॉर, जब ये आथर है, यानी ये जो 3 बुक्स हैं, आपको ये 3 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दीज 3 बुक्स, राइट। अच्छा, तो क्या सिर्फ इनकी 3 बुक्स को, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए यानी उनको क्यों अच्छी मार्क्स नहीं ले पाते, एक रीजन ये है, दे जस्ट स्टडी 1 बुक। वो क्या करते हैं, एक बुक स्टडी किया, दैट्स ऑल, दूसरा बुक फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, तो ये बात गलत है, यू हैव टू फॉलो ऑल द बुक्स। जो भी आपको ये बुक्स बताए गए हैं, वो हर बुक से स्टडी करना है। ठीक है, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टॉपिक उठाया, इस बुक से स्टडी किया, ठीक है, तो वही चैप्टर, वही टॉपिक इस बुक से भी स्टडी करें, और वही टॉपिक इस बुक से भी स्टडी करें। अगर और कोई भी बुक इन लिस्ट में दिया गया है, देन यू आल्सो हैव टू स्टडी दैट बुक। ठीक है, तो आपकी स्कूल या कॉलेज में जो लाइब्रेरी होगी, आई होप कि वहाँ ये बुक अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो वहां से बुक इशू करवा के एक एक दो दो दिन इन बुक से ये टॉपिक पढ़ के, ठीक है, उनके आप नोट्स बनाएंगे, राइट। उनके नोट्स बना के उनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके, तो वो टॉपिक आप तीनों बुक से कवर करेंगे। ठीक है, जब आपने इनसे कवर कर लिए, देन यू हैव टू स्टडी आल्सो दीज वेबसाइट्स। ठीक है, दे हैव आल्सो गिवन अस दीज वेबसाइट। तो मैं वेबसाइट को क्लिक किया तो यहाँ वेबसाइट भी आ गई। तो वेबसाइट में भी मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने को मिल रहे हैं, तो मैं ये वेबसाइट भी स्टडी करूंगा। ठीक है, तो मैंने इस वेबसाइट में जो भी चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करूंगा, और उनको भी समझूंगा, और यहाँ भी जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको सॉल्व करूंगा और देख लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या होगा, इस तरीके से मेरा एक टॉपिक कवर हो गया, राइट। अच्छा, उसके अलावा ये जो रिसोर्सेज गाइडलाइंस हैं, इसमें आपको कुछ रिकमेंडेशन दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, वेयर आर दे, आई हैव टू गो द बैक।
अजी देखें, तो मैंने आपको एक बताया कि कोई टॉपिक कैसे कवर करना होता है। इसके एंड में आपको कुछ रिसोर्सेज दिए गए हैं, कुछ यानी बहुत सारी आपको वेबसाइट बताई गई है, यू कैन सर्च देम। लेकिन उनमें से मैं आपको जो एक दो सजेस्ट करूंगा, यू कैन स्टडी ऑल ऑफ दीज, इट्स ओके। और जो मुझे पसंद है, यानी मैं अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आप ये फॉलो करें, आपके लिए आसानी होगी। दूसरों में कुछ ज़्यादा एडवांस टॉपिक दिए गए हैं तो वो कुछ डीपली चले जाते हैं, तो वो स्टडी उतना डीप करने की जरूरत नहीं है। एक जो है वो सबक.com दिया गया है, अगर आप सबक.com में जाएंगे, ठीक है, तो सबक.com में इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। For example, if you go into the sabak.com, then you may find, अच्छा, let me go to the home. I think already खुला हुआ है, तो उसका होम में मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो शायद इन्होंने कहाँ गया उसका होम, इसमें चले जाते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट्स होम। अच्छा, सबक.com हमें जो है ओपन करना है। फिलहाल सबक जो है यानी इसके होम में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने लिंक वही दिया है कि डायरेक्ट जो हमें मैथ के क्वेश्चन में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैथ के क्वेश्चन में देखें, आपके सारे टॉपिक्स हैं, आपके पास सेट्स है, लॉगरिथम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक सेंटेंसेस है, ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड। अगर आप किसी भी टॉपिक में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिसेस में गया और मैट्रिसेस में मुझे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स समझना है, तो इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स में गया, तो यहाँ मुझे वीडियो मिल जाएगी जो मुझे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में समझाएगी। अब देखें यहाँ इंट्रोडक्शन उर्दू टू में मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, आज हम बात ऑलरेडी करेंगे। ये टॉपिक्स यानी कवर किए हुए हैं, राइट। इस तरीके से मैं बहुत सारे टॉपिक सबक.com से भी कवर कर सकता हूँ। दैट्स रियली अमेजिंग वेबसाइट इफ यू वांट टू फॉलो, राइट। अब आते हैं सेकंड चीज पे। और जो वेबसाइट और जो चैनल आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, दैट इज माय चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स पे रहती हैं जो मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं बना लूंगा, ठीक है। अब मेरी व्हाई यू शुड फॉलो माय चैनल रादर देन सबक.com, उसका एक रीजन है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ या कोई भी टॉपिक बनाता हूँ, देन आई आई आल्सो टेल व्हाई वी आर स्टडीइंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिसेस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लॉगरिथम, ये तीन टॉपिक मैंने अच्छी तरह कवर किए हैं, यानी इनके पूरे के पूरे चैप्टर कवर किए हैं। तो जब आप लॉगरिथम में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि हम लॉगरिथम पढ़ते क्यों हैं, लॉगरिथम पढ़ने का क्या फायदा है, ठीक है। उसके बाद जब आप पूरा लॉगरिथम चैप्टर पढ़ लेते हैं, देन आई आल्सो टेल यू इन द एंड कि लॉगरिथम की क्या एप्लीकेशन है। कि लॉगरिथम जब हमने पढ़ा है तो सोसाइटी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, और कहाँ कहाँ हम लॉगरिथम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम Richter scale, application of logarithm in pH scale, application of logarithm in intensity of sound, ये डिफरेंट बहुत सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने 9 एग्जाम्पल यहाँ कवर किए हैं जहाँ मैंने बताया कि लॉगरिथम हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। नो डाउट कुछ स्टूडेंट ऑप्टिमिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सर क्योंकि हमारी ये जो है टॉपिक्स हैं, यानी लॉगरिथम की क्या हिस्ट्री है, लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं, लॉगरिथम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आप क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखें दूसरी चीज, जब मैट्रिसेस पे आते हैं तो यहाँ मैंने मैट्रिसेस की फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया है कि मैट्रिसेस बनने यानी मैट्रिसेस क्यों बना, उसके पीछे क्या जर्नी थी, ठीक है। तो ये मैंने टॉपिक कवर किया है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद सारा मैट्रिसेस मैंने कवर किया है। इन द एंड मैट्रिसेस हम कैसे यूज करते हैं डिफरेंट साइंसेस में या डेली लाइफ में, तो उसकी मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ बताई है, ठीक है। तो आप पूरा मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ लें, उसको समझ लें, तो एक दफा ये एप्लीकेशन देख लीजिएगा। यू डोंट हैव टू मेक देयर नोट्स, बस एक दफा इन एप्लीकेशन को देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो है मैट्रिसेस क्यों स्टडी करते हैं या इनकी क्या एप्लीकेशन है, किस काम के हैं। then you can go to the, for example this topic, this algebraic expression, algebraic formula। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अलजेब्रा की थोड़ी बहुत थ्योरी बताई है, उसके बाद मैंने ये बताया कि हम अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यू विल फाइंड अ यूजफुल थिंग्स हियर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हर टॉपिक के स्टार्टिंग में या एंडिंग में मैंने ये बताया है कि हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं।
इसलिए अगर आप मेरा चैनल फॉलो करेंगे दैट्स आल्सो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं फॉलो करना चाह रहे, आपकी मर्जी, कोई भी जो चैनल फॉलो करना है, कैसे करना है, आई विल टेल यू इन द स्लाइड्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि एसएलओस क्या है, रिसोर्सेज गाइडलाइंस क्या है, और कुछ जो आपकी लिंक्स दी गई हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, राइट। नाउ लेट्स गो अगेन टू आवर स्लाइड्स, राइट। सो लेट मी शेयर स्लाइड विथ यू। जी, तो यहाँ मैंने आपको बताया एसएलओ तो एसएलओ कैसे स्टडी करना है, और आपको जो है यानी गाइडलाइंस पूरी बताई, रिसोर्सेज गाइडलाइंस को कैसे यूज करना है, कैसे स्टडी करना है। अब आते हैं कि प्रिपरेशन गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक क्लीन एंड नीट नोट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई टॉपिक स्टडी किया, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, ठीक है, आप एक बुक से पढ़े, आप दूसरे बुक से पढ़े, आप तीसरे बुक से पढ़े, आपने तीनों बुक से स्टडी कर लिया, राइट। तो इफ यू हैव कवर्ड ऑल थ्री बुक्स, देन देखिए इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा आपने थ्री बुक्स पढ़ लिए और वेबसाइट भी वहां जो रिकमेंड की गई थी आपने वो पढ़ ली, उससे आपको यह फायदा होगा कि आपको ये चीजें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द डेफिनेशन। ठीक है, आपको वो चीजें दो तीन बुक्स पढ़ने से, आप जब दो तीन बुक्स पढ़ोगे, उनकी वर्डिंग आप पढ़ोगे, उनको कंपेयर करोगे, तो आप इतने ज्यादा आइडियाज हो जाएंगे, यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स। तो आप अपनी वर्ड्स में उसको आसान करके लिख सकते हैं, जो आपको अपनी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ाएगा। आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सॉरी। also you have to make the also you have to solve their exercises। बच्चे क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, जस्ट डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं, उनके नोट्स तो बना लिया, लेकिन एक्सरसाइज जब सॉल्व करें तो उसके नोट्स नहीं बनाए। That's a really a wrong method। You have to also solve the exercises and also make their notes, keep neat and clean notes। ऐसे नहीं कि एक दफा सोल्व किया फिर गलत हो गया, उसको ऐसे काट दिया, तो वो यानी ऐसा ना करें। एक दफा रफ पे प्रैक्टिस करें, रफ पे प्रैक्टिस करने के बाद उसके ही आप जो है फेयर नोट्स बनाएं। तो जो भी आप बुक्स पढ़े उसकी एक्सरसाइज लाजमी सॉल्व करें। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बगैर मैथमेटिक्स आपको कभी भी नहीं आएगी। और एक्सरसाइज सोल्व करने के बाद उसके आप क्या बनाएंगे, उसके नोट्स भी बनाएंगे, जो एग्जाम से पहले आपकी बहुत ज्यादा काम है, राइट। नंबर वन, जब आपने ये सारी चीजें कर ली, आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, देन ट्राई टू टीच अदर्स। जो आपके क्लास फेलो हैं, जो मैथ में वीक हैं, जिनको मैथ नहीं आती, या आप जो भी सब्जेक्ट स्टडी करें, नॉट ओनली मैथमेटिक्स, उनको पढ़ाएं, यानी उनको हेल्प करें। ठीक है, जैसे आप मैथमेटिक्स दूसरों को पढ़ाएंगे तो आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि आपको कभी नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, आपको आपके पास न्यू न्यू आइडियाज आ जाएंगे, और आप ये समझेंगे कि एक वीक स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा जो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज प्योर स्टडी। आप टीचर से पूछ लें कि सर आप कल क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो टीचर आपको कहे कि सर बेटा मैं कल ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, देन गो टू होम, गूगल इट, और जस्ट सर्च ऑन द यूट्यूब। तो आप वो चीज ऑलरेडी पढ़ के आए एक दफा। ठीक है, और बेहतर ये है कि जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनसे ये चीजें पढ़ के आए। ठीक है, तो आपको वो टॉपिक समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। समटाइम क्या होता है कि टीचर आपको कोई न्यू टॉपिक पढ़ाता है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, फिर आप घर जाते खुद स्टडी करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एक दफा आप इंटरनेट से पढ़ के जाएंगे, देख के जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो टॉपिक आपको 90% जो है ऑलरेडी क्लास में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। अब जो है देखिए रिसर्च रिसोर्सेज कौन कौन सी यूज करनी है। बच्चे जो है यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑल वीडियोस आर नॉट कनेक्ट कंसर्न विद आवर यू नो एसएलओ। जो है हाई लेवल की बनी होती हैं वीडियोस, या वो है किसी किसी और बोर्ड की बनी होती हैं, या टॉपिक जो है वो जो है किसी और बोर्ड के बने होते हैं, तो वो बच्चों को समझने में आसानी होती है। और मैथमेटिक्स में ये मसला है, अगर कोई बच्चा इंटरनेट से या यूट्यूब से सर्च कर रहा है, तो होता यह है कि वो यानी जो टॉपिक होते हैं वो सम टाइम हायर ऑर्डर के होते हैं, यानी हम कहते हैं हायर ऑर्डर जो मैथमेटिक्स के उसके टॉपिक्स आ जाते हैं। तो बच्चा जब वो देखता है तो वो परेशान हो जाते हैं, मुझे ये चीज़ें आ ही नहीं रही। तो देखें, ये जो प्योर स्टडी है या जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो तीन ही चीज़ों से स्टडी करें। एक रिकमेंडेड बुक जो आपको बताई गई है, ठीक है, दूसरी रेफरेंस बुक जो रिसोर्सेज गाइडलाइन में आपको बताई गई है, और दूसरी तीसरी जो चीज़ है, यूट्यूब से ऐसे ही लिंक सजेस्ट ना करें। आपका जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे पूछें कि, या उसको कहें कि सर ऐसे कोई यूट्यूब चैनल्स हैं क्या जिसके आप हमें लिंक बताएं, कि वहां से हम पढ़ के आए कि हमें स्टडी करने में आसानी हो, राइट। नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स, देखिए आपने जो है
बुक सारी पढ़ ली, आपने वेबसाइट पढ़ ली जो उन्होंने रिकमेंड की थी, आपने उसके नोट्स वगैरह बना लिए, ठीक है, आपने कोशिश करके दूसरों को भी पढ़ाया, ठीक है, आप जो है एक दफा पहले भी स्टडी करके आ रहे हैं सारा कुछ, फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें आपने फॉलो करके एक चैप्टर कवर कर लिया किसी भी मैथमेटिक्स का, राइट, या किसी और सब्जेक्ट का, देन यू हैव टू गो टू द पास्ट पेपर, ठीक है, आपको 2008 से लेकर 2000 आपको 21 तक जो है पास्ट पेपर और मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, राइट। तो जैसे जो आपको पास्ट पेपर और मॉडल पेपर्स मिल जाएं तो आप क्या करें, उनको सॉल्व करें, वो क्वेश्चन जो उस चैप्टर, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने चैप्टर नंबर 7 कवर किया है जो मैट्रिसेस से रिलेटेड है, तो आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उसमें दी गई हैं वो आप जाएंगे उस पास पेपर में उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करेंगे। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि आवर खान बोर्ड जो है किस तरीके से पास पेपर में क्वेश्चंस दे रहा है, और आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। और आई होप कि 90% उठाना मसला नहीं है, यू माइट गेट 98%, मे बी 99%, राइट। अब जो है ये जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करना है, ट्राई करें कि आप सारे के सारे सिलेबस कवर कर लें एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले 2 से 3 दफा आप क्या करें, कोशिश करके सारे सिलेबस रिपीट कर लें। फॉर एग्जाम्पल एक दफा आपने सारा पढ़ लिया, फिर दूसरी बार रिपीट करें, फिर तीसरी बार रिपीट करें अगर आपको टाइम मिले तो इस तरीके से आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आप जो है 90% से 99% जो है इजीली आप जो है मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, राइट। लेकिन ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि स्टूडेंट क्या करते हैं सारा साल नहीं पढ़ते, मस्तियाँ करते हैं और लास्ट 2 मंथ में आकर सीरियस हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि लास्ट 2 मंथ में पढ़ेंगे, बहुत रात दिन पढ़ेंगे, फिर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है वो आपके 60% to 70% है, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके जहन में रखनी है। डेली टू डेली स्टडी करना है और रोज़ाना स्टडी करनी है, इससे आपकी क्या होगी, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आपके दूसरों की डिफिकल्टी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके काम के आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत जो है हेल्पफुल होगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। I'll try to help you. Then you can write down in the comments box. Then I'll try to give you answers. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, and see you next time. अल्लाह हाफिज़।